आजकल आप लोग अपने मोबाइल पर क्या देखते हैं? आप कभी अपने आप को नहीं देखते, आप हमेशा दूसरों को देखते हैं। वीडियो में देखते हैं, रील्स देखते हैं। आजकल क्या देखते हैं? दूसरों को, दूसरों को देखते रहो। क्यों देखना है तुम्हें? अपनी शांति आप खुद गवा रहे हैं, जिम्मेदार स्वयं हो। और बाद में कहते हो महाराज जी शांति नहीं है। शांति थी, तुमने गवा दी। दूसरों को देख देख क्यों देखना? दूसरों को हमारे ऋषियों ने सिखाया दूसरों को ना देखो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा ना कोई। देखना है तो जगत को नहीं, जगन्नाथ को देखिए, भगवान को देखिए, अपने को देखिए कि हम कहाँ हैं, हम कितने माइनस हैं, हम कितने प्लस हैं, हम कहाँ हैं, हमारी स्थिति क्या है। दूसरों को क्यों, समय क्यों गंवाना? 24 घंटे बिल गेट्स के पास भी है, टाटा बिरला अडानी अंबानी के पास भी 24 घंटे हैं। और आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबके पास 24 घंटे हैं। वो भी 24 घंटे में खाते पीते सोते जागते सब होंगे। तुम भी यही सब करते हो, लेकिन वो है, तुम हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने समय का, धन का सदुपयोग बहुत किया। और तुम रील्स चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, चलाओ, इंस्टाग्राम में लगे रहते हो, लगो। ठीक है, आजकल तो यहां से भी लोग पैसे कमा रहे हैं। यदि आप कुछ अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तब तो ठीक भी है। यदि आप फेसबुक से, यूट्यूब से कुछ पैसे कमा रहे हैं, तब तो चलाना ठीक भी है। और कमा 1 रुपए नहीं रहे हो, समय गवा रहे हो, तो मूर्ख तुम सबसे बड़े हो। यदि आप कमा रहे हैं तो ठीक है, और कमाई 1 रुपए धेला नहीं, और नेट रिचार्ज कर रहे हैं 300-300 का, तो तुम्हारे जैसा बेवकूफ नहीं है फिर कोई। इसलिए समय का सदुपयोग करो, अर्थ का सदुपयोग करो। सही है? तो आज से किसे देखेंगे? आज से किसे देखेंगे? जोर से, जोर से अपने आप को। आज से किसे देखेंगे? स्वयं को। हम कहाँ हैं, वो कहाँ है, ये मत देखो। वो जहां है वो वहीं रहेगा, वो मेहनत करेगा और आगे जाएगा। तुम उसे ना देखो कि वो कहाँ है, तुम ये देखो कि तुम कहाँ हो। दूसरों को बिल्कुल ना देखो, बहिर्मुखी ना बनो। क्या बनोगे? जोर से क्या बनोगे? मैया, ओ मेरी माँ, क्या बनोगी? आज लेट हो गई मैया, सो गई थी। अच्छा, लेट सो गई खा के बढ़िया, हाँ, थक गई। चलो बताओ क्या बनोगे, अंतर्मुखी या बहिर्मुखी? क्या बनेंगे? अंतर्मुखी। बहिर्मुखी नहीं, बाहर की तरफ नहीं देखना। कहाँ देखना? दूसरों को नहीं देखना, स्वयं को। दूसरों के घर में नहीं देखना, अपने घर में देखना। तुम्हारे घर में क्या है, दूसरों के घर में क्या है, देखने से क्या फायदा? दूसरों के जीवन में कितनी अशांति है, शांति है, हमें कोई मतलब नहीं। हमारे जीवन में कितनी अशांति और शांति है। यदि अशांति है तो क्यों है, उस पर काम करो, शांति में तब्दील करो। जहां चीजें बिगड़ रही हैं ठीक करने की कोशिश करो, समय का दुरुपयोग ना करो। बस छोटी छोटी चीजें यदि आप सुधार लें, छोटी छोटी बुरी आदतें यदि आप सुधार लें, तो आपके जीवन में सब कुछ है। ऑलरेडी ईश्वर ने आपको सब दिया है, लेकिन आपको उपयोग करना नहीं आता। कोई आदमी होता है, एक पिता ने 3 बेटों को एक एक मुट्ठी गेहूं दिया बंटवारे में। बाप बोला बेटा ये बंटवारा में 3 मुट्ठी गेहूं बचा है मेरे पास। एक पिता ने बंटवारा किया, 3 बेटे थे और बंटवारे में क्या दिया, बाप के पास कुछ नहीं था, 3 मुट्ठी गेहूं था, सिर्फ 3 मुट्ठी गेहूं। तो 1 मुट्ठी गेहूं उठाया तो बड़े बेटे को दे दिया, 1 मुट्ठी उठाया तो मझले बेटे को दिया, 1 मुट्ठी उठाया छोटे को दिया। कहा बेटा ये रहा मेरा धन, 1 मुट्ठी गेहूं, इसके अतिरिक्त मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब टाटा मैं जा रहा हूं,
पर मैं एक बार जरूर लौट के आऊंगा तुम लोगों के पास। पिता बोला मैं जा रहा हूं और मैं मुट्ठी भर जो गेहूं तुम्हें दिया हूं उसका हिसाब लेने आऊंगा। चला गया बाप। बाप लौटा 20 साल बाद। 20 साल बाद तीनों बेटों को बुलाया, यहाँ आओ, यहाँ बैठो, बताओ मेरे 3 मुट्ठी गेहूं जो दिए तुम तीनों को एक मुट्ठी गेहूं का हिसाब दो। बड़े बेटे ने कहा पिताजी वो गेहूं तो हमने भूंज करके खा लिया था, सोचा खराब हो जाएगा, पिता का दिया है, अब गेहूं का क्या करते, तो खा लिया। अच्छा खा गए? हाँ खा गए, हम खा गए। दूसरे को बोले पिताजी हमने संभाल के रखा है, उसने कपड़े में बांध के रखा था, पिताजी आएंगे मांगेंगे तो दूंगा। ये तो 20 साल बाद गेहूं तो क्या बचा भैया, वो पूरी धूल मिट्टी हो गई, राख हो गया, पर कपड़ा में बंधा था, संभाल के रखा था, कुछ भी नहीं था, माटी थी। ये पिताजी गेहूं, पिता ने कहा धन्य हो। तीसरा तुम यहाँ छोटा, क्या किया तुमने 3 मुट्ठी गेहूं, 1 मुट्ठी गेहूं का? पिताजी मैंने वो 1 मुट्ठी गेहूं खेत में बो दिए थे, तो 1 मुट्ठी से 50 मुट्ठी हो गए, फिर मैंने 50 मुट्ठी बोया तो 1000 मुट्ठी हुए, 1000 मुट्ठी बोया लाख मुट्ठी हुए, लाख मुट्ठी बोया पिताजी आज करोड़ों मुट्ठी। देखो ये पूरा घर भरा हुआ है गेहूं, ये बोरे के बोरे, कई कुंटल, सैकड़ों कुंटल दिखाया पिता, आपके 1 मुट्ठी गेहूं ये रखा। उसने गेहूं का व्यापार शुरू कर दिया था, औरों का भी गेहूं खरीदने लगा, अपना भी लेके बेचने लगा, वो बड़ा पैसे वाला हो गया, उसका बड़ा नाम था, बड़ी इज्जत सम्मान। तो एक ही बाप के 3 बेटे हैं, तीनों को बराबर बराबर दिया, लेकिन जिसने सदुपयोग किया वो कहां से कहां पहुंच गया और जिसने दुरुपयोग किया वो जहां थे वहीं। तो बस यही है, ईश्वर ने आपको सब, जितना भगवान ने टाटा बिरला अडानी अंबानी को दिया है उतना सब कुछ भगवान ने आप सबको दिया। बस कोई अपनी मेहनत के बल पर सही राह पर चलकर वो आगे चले गए, कोई गलत निर्णय लेके माइनस हो गए। ईश्वर ने भेदभाव नहीं किया, भगवान किसी को गरीब नहीं अमीर नहीं बनाता। आपकी अपनी मेहनत, फुटपाथ पर रहने वाले लोग भी मेहनत करके करोड़पति हो सकते हैं, काम करके करोड़पति हो सकते हैं, और ना करने वाला करोड़पति भी फुटपाथ में जाके सोने के लिए मजबूर हो सकता है। करोड़पति रोडपति हो गए और रोडपति करोड़पति हो गए, भगवान का यही तो खेल है। इसलिए लक्ष्मी चंचल है, किसी के बाप की बफौती नहीं होती लक्ष्मी। हमने कल बताया था कि सत्ता, संपत्ति और सुंदरता ये तीनों सदा ना रहेंगी, आज हैं कल रहेंगी इसकी गारंटी नहीं है। जब है तो सदुपयोग करो।